रोहिंग्या मुसलमान है, उन लोग को नागरिकता की बात क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ ये लोग नॉन मुस्लिम की बात क्यों कर रहे हैं? ये हमारा एक प्राइमरी कंसर्न है और इसीलिए हम इसको एक एंटी मुस्लिम लॉ बोल रहे हैं। हम समझते हैं कि जो कैंपसेस के अंदर मिलिट्राइजेशन किया जा रहा है, तमाम जाइए, कोई जामिया जाइए, JNU जाइए, DU जाइए, आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट से ज़्यादा वहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स हैं। जैसे कि मैंने हुदूद ऑर्डिनेंस का नाम लिया था, उसका डेटा मौजूद है। 1979 पाकिस्तान में हुदूद ऑर्डिनेंस लागू हुआ, जिसके चलते अब तकरीबन 1000 से ज़्यादा औरतें जेल के अंदर हैं। उनको कोई सुनवाई नहीं है। आप उनको क्यों नहीं आप नागरिकता देने की बात कर रहे हैं? कि ये अखंड भारत का कोई ढकोसला नहीं चलेगा। सिंपली मोदी की गारंटी जो फर्जी पना चल रहा है पूरे देश में, जो हिंदू राष्ट्र बन रहा है, बस उसी का ये इलेक्शन स्टंट है। आप श्रीलंका का नाम क्यों नहीं ले रहे? महज इस बात के लिए क्योंकि बुद्धिस्ट नेशनलिस्ट कंट्री है और उसके अंदर जो है मुसलमानों के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है। आप उसका श्रीलंका का नाम क्यों नहीं ले रहे? रूल्स एंड रेगुलेशन में बात लिख दे ये कि आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, साफ साफ लिख दे उसे। महज बोलने से नहीं होता है। दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर जो छात्र संगठन हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया, SIO और JNU के तमाम यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं और उन छात्र के जो नेता हैं, वो यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिस तरीके से देश के अंदर CA लागू हुआ है, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया, तो लगातार छात्र संगठनों की तरफ से आवाज़ें उठाई जा रही हैं और मुल्क की मुख्तलिफ स्टेटों में भी जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसका लगातार एहतजाज किया जा रहा है। क्या मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और क्या कहना है यहाँ पर, मैं आपको सुनवाता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अल्फौज है और मैं फ्रेटर्निटी मूवमेंट का ऑल इंडिया सेक्रेटरी हूँ। क्या दिक्कत परेशानी आ रही है जब CA लागू हो गया और लगातार कहा जा रहा है कि इससे किसी की नागरिकता नहीं जाती? क्यों लगातार इसको? हमारा जो सबसे प्राइमरी कंसर्न है वो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ के नाम पे ये जो सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि और भी जो माइनॉरिटी मुसलमान है, माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी जिसे बोलते हैं, अहमदिया कम्युनिटी पाकिस्तान में है, श्रीलंका में मुसलमान कम्युनिटी है। हुदूद ऑर्डिनेंस जब लागू हुआ पाकिस्तान से, मैंने बोला उसमें औरतें इतनी जेल के अंदर है। रोहिंग्या मुसलमान है, उन लोग को नागरिकता की बात क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ ये लोग नॉन मुस्लिम की बात क्यों कर रहे हैं? ये हमारा एक प्राइमरी कंसर्न है और इसीलिए हम इसको एक एंटी मुस्लिम लॉ बोल रहे हैं। क्योंकि मज़हब की बुनियाद पर ही इन तीनों देशों का जो है बंटवारा हुआ, इस्लामिक देशों की वजह से ही तो ये बंटवारा हुआ। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश में भी जो है मुसलमान, तो मुसलमान पर क्यों जुल्म करेगा? इसमें उसका क्यों शोषण होगा? देखिए, शोषण तो एक घर के अंदर भी किसी का होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमान है तो मुसलमान शोषण क्यों करेगा। आप देखें काफ़ी सिविक वॉर भी एक मुसलमान कम्युनिटी के अंदर होता है। शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट मशहूर है, आई मीन थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है उसका। और जैसे कि मैंने हुदूद ऑर्डिनेंस का नाम लिया था, उसका डेटा मौजूद है। 1979 पाकिस्तान में हुदूद ऑर्डिनेंस लागू हुआ, जिसके चलते अब तकरीबन 1000 से ज़्यादा औरतें जेल के अंदर हैं। उनको कोई सुनवाई नहीं है। आप उनको क्यों नहीं आप नागरिकता देने की बात कर रहे हैं? रोहिंग्या मुसलमान है, आप उनको नागरिकता देने की बात क्यों नहीं कर रहे? आप श्रीलंका का नाम क्यों नहीं ले रहे? महज इस बात के लिए क्योंकि बुद्धिस्ट नेशनलिस्ट कंट्री है और उसके अंदर जो है मुसलमानों के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है। आप उसका श्रीलंका का नाम क्यों नहीं ले रहे? तो ये तमाम चीज़ें जो हमें देखनी पड़ेंगी। अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, सिवाय मुसलमानों के ही जो है इसको एतराज़ जताया जा रहा है। तो सिर्फ मुसलमान ही क्यों एतराज़? कुछ हमारे नॉन मुस्लिम भाई, आपका सवाल सही है कि ज़्यादातर प्रोटेस्ट जो हुआ है 2019 में देख लें अगर आप, तो ज़्यादातर वो मुस्लिम इलाकों में ही शुरू हुआ है, इनिशिएटिव लिया गया है। तो मेरी अपील और मेरा एक रिक्वेस्ट ये है मेरे तमाम नॉन मुस्लिम भाइयों से, बहनों से, कि आप इस लॉ को समझें कि क्यों हम इसको एक एंटी इस्लामिक लॉ, एंटी मुस्लिम लॉ बोल रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो लोग आए हैं हमारे प्रोटेस्ट में, वो लोग बहुत सिख लोग मौजूद हुए हैं, हिंदूज़ मौजूद हैं, क्रिश्चियन मौजूद हुए हैं, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने मोहल्लों में भी लोगों को जागरूक करें कि ये एक मुसलमानों के लिए ख़तरा क्यों है। क्या फिर कोई मूवमेंट खड़ा करने की प्लानिंग की जा रही है आप लोगों के ज़रिए, जिस तरीके से 2019? अभी हम लोगों ने ऐसा कोई डिसीज़न नहीं लिया है। 2019 में भी जो है किसी तंजीम ने डिसीज़न नहीं लिया था। वो एक नागरिक को लोगों ने शुरू किया हुआ प्रोटेस्ट था वो। तो हम वो सेम रेजिस्टेंस चाह रहे हो कंटिन्यू हो, लोग आगे हैं, लोग पहल करें, तो कि ये बिकॉज दिस अ क्वेश्चन ऑफ आइडिया ऑफ इंडिया। लेकिन अब साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये कानून ना तो वापस लिया जाएगा, ना कोई बदलाव किया जाएगा। तो हम करेंगे कंटिन्यू रेजिस्टेंस। इससे फ्रेटर्निटी मूवमेंट का स्टेटमेंट है, रीऑक्यूपाई द स्ट्रीट अगेन, रिक्लेम द डिग्निटी। तो इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द रेजिस्टेंस अगेन विद द हेल्प ऑफ पीपल ऑफ इंडिया।
लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात की जा रही है, जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे या लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि इससे किसी की नागरिकता नहीं जा रही है। अगर नागरिकता नहीं जा रही है तो वो अपना रूल्स एंड रेगुलेशन में बात लिख दे कि आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, साफ साफ लिख दे उसे, महज बोलने से नहीं होता है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा है हम उसके बुनियाद पे आवाज़ उठा रहे हैं, उसके बुनियाद पे हम बोल रहे हैं कि एंटी मुस्लिम लॉ है। अगर नागरिकता नहीं जाएगी तो आप हमें गारंटी दें, लिख के पब्लिक में डिस्क्लोज करें कि जो मुसलमान है इस कंट्री के उनकी नागरिकता नहीं जाएगी, डजेंट मैटर इफ़ ही और शी फेल्स टू प्रोड्यूस एनी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। लगातार चुनावी माहौल है, लगातार अपनी अपनी स्पीचेस में कहा जा रहा है, ये प्रधानमंत्री ने भी कहा, गृह मंत्रालय से जो है गृह मंत्री ने अमित शाह ने भी कहा कि किसी की नागरिकता जाने का इसमें कोई खतरा नहीं है, किसी की नागरिकता नहीं। मैं दोबारा वही बोलूँगा, कह क्यों रहे, जिस तरीके से इन्होंने ऑर्डिनेंस रिलीज़ किया उसमें एक और रूल ऐड कर दे कि किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। सवाल सिर्फ ये है कि वो कह क्यों रहे। ये सिंपली मोदी की गारंटी जो फर्जी पना चल रहा है पूरे देश में, जो हिंदू राष्ट्र बन रहा है, बस उसी का ये इलेक्शन स्टंट है। बस अगर ये नागरिकता नहीं जाएगी तो आप इसे हमें लिख के रूल्स एंड रेगुलेशन में ऐड करके दे दें कि अगर कोई नागरिक जो है मुसलमान नागरिक, मिसाल के तौर पे आधार कार्ड में स्पेलिंग गलती है, ऐसी कुछ है, कुछ किसी मसले के चलते वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पा रहा है, हम उसकी सिटीजनशिप खारिज नहीं करेंगे। ये रूल्स में लिख दें तो हमें कोई परेशानी नहीं है। आपको नहीं लग रहा कि अगर आप खासकर एक खास मजहब जैसे मुसलमान अगर इसका ऐतराज़ करते हैं या एहतजाज करते हैं अपना इस चीज़ को लेकर, जो दूसरी माइनॉरिटी है जिनको नागरिकता मिलनी है यहाँ की, वो मुसलमानों के अगेंस्ट हो जाएंगे, क्या ऐसा आपको लगता है? मुसलमानों का स्पेशली जो तंजीमें हैं, फ्रेटर्निटी मूवमेंट और ये है, ये खड़ी उस बुनियाद पे है कि वो मुसलमान हो या ना हो, अगर उसके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है हम उसके साथ हमेशा खड़े हैं, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो हिंदुस्तान के ज्यूज़ हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हो। अगर उनकी नागरिकता जाएगी तो हम आखिरी दम तक उनके साथ खड़े हैं। तो उनको तो नागरिकता दी जा रही है ना। अगर किसी आपने पूछा सवाल कि अगर हमारे खिलाफ नहीं होंगे, क्योंकि हमारे खिलाफ वो लोग इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हम उनके साथ हमेशा खड़े रहें और खड़े रहेंगे। क्या वो खड़े हैं? जी बिल्कुल खड़े हैं हम लोग के साथ। जैसे जामिया पे प्रोटेस्ट हुआ, जामिया मिलिया के क्या हालात हैं, क्या वहाँ? जामिया मिलिया हालात ये हैं कि कल एक नोटिस जारी हुआ है, ऑफिशियल नोटिस, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि किसी तरह की गैदरिंग जो है कैंपस के अंदर अलाउड नहीं है। अगर वो सेंटर डिपार्टमेंट कराता है कोई प्रोग्राम तो ठीक है, अगर स्टूडेंट्स गैदरिंग अगर किसी ने करी तो उसके ऊपर डिसिप्लिन एक्शन लिया जाएगा। परसों वाइस चांसलर ने मीडिया को स्टेटमेंट दिया कि हम जो है वी विल नॉट एंटरटेन एनी काइंड ऑफ प्रोटेस्ट इनसाइड द कैंपस एंड इफ एनीथिंग इज गोइंग टू हैपन आउटसाइड द कैंपस, दैट इज़ अ मेन रोड, जो लास्ट टाइम यहाँ पे स्टेज लगा था, वहाँ पे कुछ होता है दैट विल नॉट बी अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है उसके अंदर या कोई लोकल लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं तो उसको फ़ौरन अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, क्या कहना चाहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस? हम उसमें सिर्फ हम ये हमारी 3 डिमांड थी जो मैंने उसमें पढ़ा। सबसे पहले तो हमने ये क्लियर किया कि ये एक हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, ठीक है। उसमें जो गोवालकर बोल रहा है कि 3 दुश्मन हैं इस देश के, मुसलमान, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट, और तमाम ये मुसलमान का होली लैंड बाहर है, ये सिर्फ फादर लैंड है। तो ये 22 जनवरी को भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया जिस दिन राम मंदिर को इनॉग्रेशन हुआ था, तो इसको भी हम एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता हुआ कदम देख रहे हैं। ये हमने वहाँ पे एड्रेस किया और हमने 3 डिमांड वहाँ पे रखी कि ये जो CA बिल है इसको वापस लिया जाए, और दूसरा जो हमारे स्टूडेंट्स शर्जील इमाम, उमर खालिद, तमाम हमारे शिफाउर रहमान, मीरान हैदर, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे बंद हैं उनके ऊपर फ़ौरन रिलीज़ किया जाए, और जो स्टूडेंट्स के ऊपर कार्रवाई चल रही है, जिनके केसेस चल रहे हैं, FIR, उन सबको हटाया जाए। और तीसरा हमारे कैंपस को डीमिलिटराइज किया जाए। जो रैपिड एक्शन फोर्स, जो CRPF, दिल्ली पुलिस पर्सनल जो 24 घंटे लगे हुए हैं वहाँ पे शक की निगाहों से देख रहे हैं स्टूडेंट को, हमारे पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हम लोग को मालूम है। इसलिए हमारी तीसरी डिमांड ये है कि वहाँ से पुलिस को, मिलिट्रीज़ को हटाया जाए। नाम अब्दुल्ला फैज़ है, ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल सेक्रेटरी। किस चीज़ को लेकर जो है आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि ये तो लागू हो गया और कहा जा रहा है लगातार इससे किसी की नागरिकता नहीं जा रही है? जी, यहाँ पर हम लोग तमाम स्टूडेंट्स, दिल्ली के स्टूडेंट्स जमा हुए हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग लीडर जमा हुए हैं। हम समझते हैं कि CA का जो इम्प्लीमेंटेशन का नोटिफिकेशन आया है वो जो है नागरिकता जाने या किसी को देने का से ज़्यादा हम यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के ख़िलाफ़ में है। कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट सेकुलरिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो एथोस है वो इक्वालिटी है। उसके ख़िलाफ़ जाते हुए किसी को सिटीजनशिप देना और ये कहना कि वो रिलीजियस बेसिस पे दी जाएगी। कोई शरणार्थी जब आता है, पिटा हाल आता है, कि काफ़ी सारे जुल्म का शिकार होकर आता है, तो वैसे फ़र्द जो काफ़ी सारे मज़लूम
जुल्म को सहकर आया है, उससे ये पूछना कि तुम हिंदू हो तो हम तुम्हें अपनाएंगे, अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हें हम धुतकारेंगे या नकारेंगे, तो ये एक बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एथॉस के ख़िलाफ़ है। हम यहाँ पर इसीलिए खड़े हुए हैं कि इस जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जो एक्टिविटी की जा रही है उसको रोका जाए। उसके साथ साथ हम समझते हैं कि जो कैंपसेस के अंदर मिलिट्राइजेशन किया जा रहा है, तमाम जाइए, कोई जामिया जाइए, JNU जाइए, DU जाइए, आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट से ज़्यादा वहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स हैं। तो ये जो है बिल्कुल ही डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है। डेमोक्रेसी डिस्कशन और डिस्कोर्स को परवान चढ़ाती है। ये डिस्कशन और डिस्कोर्स को दबाना और डर को पैदा करने के लिए आप मुसलसल तौर पे जो आर्मी बॉर्डर्स पे होनी चाहिए उनको लाकर जो है आप कैंपसेस में बिठा दिए हैं, स्टूडेंट्स को हरास कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये सख्त डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ है। तो तमाम कैंपसेस से मिलिट्री को हटाया जाना चाहिए और एक बहुत ही बेहतरीन प्यारा माहौल जिसमें डिस्कोर्स हो, डायलॉग हो और हुकूमत के किए जाने वाले काम पर तारीफ़ भी हो, उसके साथ साथ क्रिटिसिज्म भी हो, ये एक्सेप्ट करने का मादा हुकूमत को होना चाहिए, तभी आप डेमोक्रेसी को बाकी रख सकते हैं। तो मज़हब की बुनियाद पर मुल्कों का बंटवारा हो गया, जैसे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के ही नागरिकों को क्यों, जो वहाँ की माइनॉरिटी है मुसलमानों को छोड़ करके, तो मुसलमान पर क्यों जुल्म करेगा, इस तरीके के हवाले दिए जा रहे हैं। जी, तो जितने भी ममालिक के आप नाम कोट किए हैं वहाँ पर भी माइनॉरिटीज़ में माइक्रो माइनॉरिटी, मुस्लिम में भी माइनॉरिटीज़ है और माइक्रो माइनॉरिटीज़ है। आप बलोची मुस्लिम्स है, अहमदी मुस्लिम्स है, शिया मुस्लिम्स है, तो ये भी है। उसके अलावा भी अगर आप शरणार्थी को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं तो मुस्लिम्स का क्लॉज अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो तिब्बत के अंदर जुल्म हो रहा है, म्यांमार के अंदर जुल्म हो रहा है, श्रीलंका के अंदर जुल्म हो रहा है, हर जगह किसी न किसी तौर पे कोई ना कोई परसिक्यूटेड है, मुस्लिम भी परसिक्यूटेड है, इन तमाम नेबरिंग कंट्री से ये हमारे, तो इनको भी ऐड करिए। और मुस्लिम कैटेगरी हिस्सा जो माना जाता है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये ज़्यादातर माना जाता है। नेपाल भी आपका है, आपका म्यांमार भी है, ये तमाम ममालिक, इंडोनेशिया, हमारे जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है वो तो बिल्कुल पूरा ईस्ट इंडिया, जो ईस्ट एशिया जो है, जापान तक चले जाते हैं अखंड भारत को लेकर। तो हम समझते हैं कि ये अखंड भारत का कोई ढकोसला नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादों पर हमको किसी भी किस्म के फ़ैसले लेने चाहिए, वो फ़ैसले इसी स्पिरिट के साथ हो, इक्वालिटी और सेकुलरिज्म को बेस बनाते हुए, और जितने भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं सबको एक्सेप्ट करें। और पुराना जो लॉ है वो काफ़ी अच्छा लॉ है सिटीज़नशिप देने का, उसी में कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, जो 12 साल का जो प्रोविज़न है उसको अगर 6 साल करना चाहते हैं करिए। और दुनिया भर के जो लॉस है, UN का जो रिफ्यूजी अकॉर्ड है उसमें सिग्नेटरी मेंबर नहीं है इंडिया, उसमें रिफ्यूजीज़ के लिए सिग्नेटरी मेंबर बनिए। तो अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब इस पर कोई प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या जो इसके खिलाफ जुल्म फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, तो क्या उसके बावजूद भी क्या आप लोग सड़कों पर उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे? जी, यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स मौजूद थे। तमाम स्टूडेंट्स ने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेशन में कहा है कि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं, या नेशन वाइड प्रोटेस्ट का कॉल दिए हैं। तो हम समझते हैं कि स्टूडेंट्स और समाज के लिए, डेमोक्रेटिक समाज के लिए एक किस्म का क्रिटिक करना, प्रोटेस्ट करना, डिस्कोर्स करना, डायलॉग करना, डिसेंट करना, ये तमाम चीज़ें जो है एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर इसके ख़िलाफ़ में पाबंदी की जा रही है तो ये डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ में है। जिस तरह आपने सुना 2019 में जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे तो साफ़ तौर पर कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 से ही जो है इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी, और अगर इसमें कोई नागरिकता संशोधन कानून जो है इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता या इसमें इसको वापस नहीं लिया जाता तो लगातार इसमें एक बड़ा प्रोटेस्ट होने की जो है ऐसी भी बातें यहाँ पर की जा रही हैं। ये तो अब देखने वाली बात होगी कि अब इसको वापस लिया जाएगा या इसमें कुछ बदलाव किया जाएगा, या आने वाला वक्त बताएगा। दिल्ली से न्यूज़ MX के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।